राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के आज के एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि बलराम कहते हैं, ऋषि दुर्वासा मैं बलराम और द्वारकाधीश कृष्ण आपसे भेंट करने आए हैं, कृपा कर हमारे समक्ष आइए। और तभी अल्ब की सेना चारों तरफ से घेर लेती है बलराम को और फिर अल्ब बलराम के समक्ष आता है। और तभी बलराम कहते हैं, अल्ब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर अल्ब कहता है, मुझे तो यहाँ आना ही था क्योंकि तुम्हें और कृष्ण को बंदी बनाने की योजना मेरी ही थी, प्रिय बलराम दाऊ। और फिर तभी बलराम कहते हैं, लगता है तूने अपने अनुभव से कुछ सीखा नहीं है साल्ब। और कहते हैं, भूल गए किस प्रकार कान्हा ने तुम्हारे मित्र शिशुपाल का अंत तुम्हारे ही समक्ष किया था। और फिर आगे कहते हैं, कोई बात नहीं, तेरे अपमान की समस्त स्मृतियों को आज मैं पुनः लौटा दूंगा और ये भी स्मरण हो जाएगा तुम्हें कि तुम कान्हा के समक्ष कुछ नहीं हो। और फिर तभी साल्ब कहता है, बलराम कुछ भी नहीं भूला हूँ मैं, इसीलिए तुम्हें और कृष्ण को यहाँ बुलाया है। मैं तुम दोनों को बंदी बनाऊंगा और द्वारिका का राजा मैं बनूंगा। और तभी बलराम कहते हैं, तू बनेगा द्वारिका का राजा। और कहते हैं, तुझ जैसे मूर्ख शासक के आदि नहीं है द्वारिका की प्रजा। और फिर साल्ब कहता है, बलराम मेरे अस्त्र की शक्ति का अनुमान नहीं है तुम्हें। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, साल्ब देखता है कि कृष्ण की जगह कोई और है। और फिर साल्ब कहता है, यहाँ तो कृष्ण है ही नहीं, कहाँ है कृष्ण? और फिर तभी बलराम कहते हैं, मूर्ख साल्ब, जब जब तेरा अपमान हुआ है उसका कारण कान्हा नहीं अपितु तू स्वयं है। आज भी अपने अपमान की पूर्ण व्यवस्था तू स्वयं करके आया है। और फिर आगे कहते हैं, अरे तेरे लिए तो कान्हा को आने की भी आवश्यकता नहीं है। और फिर साल्ब कहता है, कृष्ण को तो आना ही होगा बलराम, मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए। और फिर बलराम कहते हैं, वो तो देखा जाएगा। और फिर तभी साल्ब द्वारका की सेना को देख के भयभीत हो जाता है और फिर अपनी शक्ति से वहां से चला जाता है। और फिर आगे मित्रों आप लोग देखेंगे कि शुक्राचार्य कहते हैं, क्या हुआ साल्ब? और फिर साल्ब बताता है, हर बार की भांति इस बार भी आपकी योजना असफल रही। बलराम वहाँ कृष्ण के साथ नहीं अपनी सेना के साथ वहाँ आया था। और फिर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, आज बलराम ने मेरी सारी योजना असफल कर दी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि शुक्राचार्य कहते हैं साल्ब से, ऐसा कौन सा अस्त्र है तुम्हारे पास? भाग कर आए हो तब भी बड़े आत्मविश्वास में दिख रहे हो। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे, बलराम दाऊ कहते हैं, प्रद्युम्न द्वारका की समस्त सेना को सज्ज करके जल और आकाश की सैनिक दल में वृद्धि कर दो। और फिर तभी अनिरुद्ध कहता है, ठीक है काकाश्री, किंतु मैं आपकी चिंता का विषय जान सकता हूँ। और फिर तभी बलराम काकाश्री कहते हैं, मेरा अनुमान सही निकला, द्वारिका पर शीघ्र ही एक बहुत बड़ा आक्रमण होने वाला है। साल्ब को प्राप्त महादेव का वरदान है और शुक्राचार्य की कुटिल बुद्धि, इन दोनों का दुगना प्रहार सहना होगा द्वारिका को। इसीलिए हम सभी को 2 गुना सचेत रहना होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि साल्ब अपना अस्त्र निकाल लेता है और फिर तभी कहता है, कृष्ण। और फिर तभी कृष्ण को देख के असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, किंतु ये कैसे संभव है? और फिर साल्ब कहता है, जब प्रतिशोध की बात हो तो साल्ब के लिए सब कुछ संभव है। और फिर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं साल्ब से, तुमने इस कृष्ण से संधि करके मुझसे विश्वासघात किया है। और कहते हैं, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं होता कि तुम्हारा परम शत्रु तुम्हारा मित्र कैसे हो गया। और कहते हैं, यदि ये बात सत्य है कि तुमने कृष्ण से मित्रता कर ली है तो मैं तुम्हारे जीवन में इतना संकट उत्पन्न करूंगा कि तुम जीते जी मृत्यु तुल्य को पाओगे। और फिर तभी गुरु शुक्राचार्य कृष्ण को हाथ जोड़ते हुए साल्ब के समक्ष देखते हैं और कहते हैं, ये क्या? कृष्ण मेरे समक्ष सर झुकाकर बैठा है। और कहते हैं, ये तो असंभव है। और फिर कृष्ण कहते हैं, भला क्यों असंभव है गुरुदेव?
और फिर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं तुम कृष्ण नहीं हो सकते, क्योंकि कृष्ण कभी मुझे अपना गुरु नहीं मान सकता। और फिर कहते हैं कौन हो तुम? और फिर तभी साल्व कहता है गुरु शुक्राचार्य ये कृष्ण नहीं, कृष्ण से भी बेहतर है, उससे भी बड़ा छलिया, धूर्त, मायावी और कपटी है। संसार का सबसे शक्तिशाली असुर है ये, कपटासुर है ये। और फिर तभी गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कपटासुर। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा द्वारका वासियों से कहती हैं हमें विश्वास रखना होगा, कृष्ण शीघ्र ही आ जाएगा। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं किंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यदि तुम उसे बुलाओगी तो वो अवश्य ही आएगा। और कहते हैं तुम्हें किसी भी प्रकार कान्हा को ढूंढना ही होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि मित्रों कपटासुर कृष्ण के रूप में असुर गुरु शुक्राचार्य से कहता है आश्चर्यचकित हो गए आप तो। और कहता है क्या हो गया असुर गुरु शुक्राचार्य? और फिर आगे कहता है सोचिए कि द्वारका वासियों के साथ क्या होगा, क्या वो मुझे पहचान पाएंगे? और फिर तभी असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं वही रूप कौन कहेगा कि ये कृष्ण नहीं है। और फिर तभी कपटासुर कहता है कपटासुर हूँ मैं, छल भर में कपट करता हूँ, छल ही मेरा आधार है और मैं इसका कलाकार हूँ। क्षण में ऐसे रूप बदलता हूँ कि क्षण को भी ज्ञात नहीं होता। क्षण भर में एक वृद्ध व्यक्ति बन जाता हूँ, तो कभी मैं एक नन्हा सा बालक बन जाता हूँ, कभी मैं एक मोहक सी स्त्री बन जाती हूँ, तो कभी मैं द्वारकाधीश और कभी मैं साल्व हूँ, और कभी शुक्राचार्य, तो कभी मैं पुनः कपटासुर बन जाता हूँ। इस कपट से उत्पन्न हुआ मैं इतने रूप धारण कर चुका हूँ कि आज मुझे ही ज्ञात नहीं है कि मेरा वास्तविक रूप कौन सा है। और फिर साल्व कहता है इस कपटासुर को मैंने संसार से छिपा कर रखा था, इस कपटासुर के माध्यम से द्वारका में मेरा शासन होगा। और फिर तभी असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं ये कपटासुर तो अत्यंत मायावी है। और फिर कहते हैं मुझे लगता है कि इसे राधा अवश्य पहचान लेगी, कि राधा जितना कृष्ण को जानती है कोई उसे नहीं जान सकता। और फिर साल्व कहता है शुक्राचार्य आपकी ये शक्तियाँ, आपका ये दंड, इसका प्रयोग तो करो, कब काम आएगा। और फिर तभी असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं इस कपटासुर को मैं इतनी शक्तियाँ प्रदान करूँगा, यदि कृष्ण भी स्वयं सामने आ जाए तो वो कपटासुर को देख के भ्रमित हो जाएगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे असुर गुरु शुक्राचार्य कपटासुर को अपनी शक्तियाँ प्रदान करते हैं और कहते हैं जाओ, जाकर द्वारिका पर राज करो। अब ना तो तुम्हें राधा पहचान पाएगी और ना ही कोई द्वारकावासी। और फिर कपटासुर कहता है धन्यवाद असुर गुरु शुक्राचार्य, धन्यवाद। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम कहते हैं काम इतना ही पर्याप्त नहीं होगा प्रत्युम, हमें किसी भी प्रकार आकाशीय आक्रमण से द्वारका की रक्षा करने का कोई ना कोई उपाय सोचना होगा। और फिर प्रत्युम कहते हैं आकाश से होने वाले आक्रमण से हम बाणों की वर्षा कर सकते हैं। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं नहीं, आकाश से होने वाले आक्रमण का उत्तर हमारी थल सेना की बाणों से नहीं दिया जा सकता, ये संभव नहीं है, हमें इसके लिए कोई और मार्ग सोचना होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे बलराम दाऊ कहते हैं ये आकर्ष मात्र कान्हा ना जाने कहाँ चला गया है। बलराम दाऊ राधा को ढूंढ रहे होते हैं और कहते हैं राधा कान्हा को खोजने निकली थी, किंतु अब तो राधा स्वयं कहीं नहीं मिल रही है, ना जाने कान्हा को ढूंढते ढूंढते कहाँ कहाँ भटक रही होगी बेचारी। और फिर तभी राधा कहती है दाऊ देखो कृष्ण आ गया। और फिर आगे राधा कहती है दाऊ किन विचारों में आप मग्न हैं, देखिए कृष्ण आ गया, आपका कृष्ण आ गया, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपने इसे। और कहती है दाऊ आपने उचित ही कहा था, कृष्ण मेरे बुलाने से आ गया। और फिर आगे कहती है दाऊ आपका कृष्ण आ गया, किन विचारों में मग्न हैं आप। और फिर आगे आप लोग देखेंगे बलराम दाऊ कहते हैं किंतु कान्हा है कहाँ राधा। तो मित्रों ऐसे ही आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।